आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवन की उत्पत्ति को लेकर सालों से कई सारे थ्योरीज दिए गए। कुछ थ्योरीज रिलीजियस डॉक्ट्रिन में आधारित है तो कुछ प्योरली साइंटिफिक और कुछ थ्योरी साइंटिफिक फिक्शन पर आधारित है। उसमें से एक थ्योरी जो कि वैसे ही एक फिक्शन बेस्ड है उसके बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है द पेंसपर्मिया थ्योरी। So get ready to explore your history. So hello दोस्तों, मैं हूं मधुस्मिता और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर इस थ्योरी को माने तो हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई ही नहीं, बल्कि यूनिवर्स के किसी दूसरे जगह से यहाँ लाई गई है। हालांकि यह आइडिया सुनकर किसी साइंस फिक्शन नोवेल की याद दिलाती है, मगर कुछ एविडेंस से यह समझ आता है कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ मे नॉट बी सच अ फार आउट आइडिया। एक आर्ग्यूमेंट जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है वह यह है कि पृथ्वी के ओरिजिन के समय जो बॉम्बार्डमेंट हुआ था करीब 4 to 3.8 बिलियन ईयर्स पहले, तभी से ही जीवन की शुरुआत हुई। रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि इसी समय में बहुत भारी मात्रा में मीटियोर शावर्स हुआ था। अगर हम अर्थ पे लाइफ को लेके अर्लीस्ट एविडेंस की बात करें तो रिसर्चर्स के मुताबिक ये 3.8 बिलियन ईयर्स पहले थी, जो कि बॉम्बार्डमेंट फेज के साथ अलाइन होता है। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम में जो भी लिविंग थिंग्स थे वो सब शायद एक्सटिंक्ट हो गए थे, जिससे ये कुछ हद तक इस थ्योरी को कंट्रीब्यूट करता है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई। लेकिन जीवन की उत्पत्ति यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में होने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत है, और हमारे स्टडी के मुताबिक ये समझना जरूरी है कि अर्थ में बहुत सारी लाइफ ऐसी है जो कि पृथ्वी पर ही एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव करती है। कुछ बैक्टीरिया 113 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं, और कुछ तो -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व रह सकते हैं। कुछ तो हाई डोजेस ऑफ आयनाइजिंग एंड यूवी रेडिएशंस एंड एक्सट्रीम प्रेशर्स को भी टॉलरेट कर सकते हैं। इन बातों को समझने के बाद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत थोड़ी मुश्किल लगती है ना? यूनिवर्स के दूसरे जगह पर पानी का मिलना इस बात को और भी एविडेंस देती है। ये भी माना जाता है कि मार्स में कभी पानी हुआ करता था। जुपिटर के एक सैटेलाइट यूरोपा में भी जीवन के होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ भी अंडरग्राउंड ओशन मिली है। दूसरा फैक्ट ये है कि स्पेस में ऑर्गेनिक मैटर एक कॉमन चीज होती है, जो कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की थ्योरी को सपोर्ट करती है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि मैटर जो कि कार्बन से बना हो। अर्थ पर जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो कार्बन बेस्ड है। जो मेटेरॉइड्स अर्थ में लैंड किए उसमें वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग एमिनो एसिड्स, जिसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। इससे भी ये प्रूफ होता है कि लाइफ बाहर से आई है। अब ये पता करने के लिए कि लाइफ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल है या नहीं, उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है बैक्टीरियल स्पोर्स, जिसे सीड्स ऑफ लाइफ कहा जा सकता है। बैक्टीरिया पूरे पृथ्वी के 1/3 बायोमास बनाते हैं, और हमें यह भी पता है कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। पेंसपर्मिया थ्योरी के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या बैक्टीरिया या बैक्टीरिया स्पोर स्पेस में जिंदा रह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए जर्मन एरोस्पेस के साइंटिस्ट के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट की गई, जिसमें उन लोगों ने कुछ बैक्टीरियल स्पोर्स को क्ले, रेड सैंडस्टोन और मार्टियन मेटेरॉइड के साथ मिलाकर छोटे छोटे लम्प्स बना के रशिया के फोटोन सैटेलाइट की मदद से स्पेस में छोड़ दिए। 2 हफ्ते के बाद ये पता चलता है कि जितने बैक्टीरियल स्पोर्स को स्पेस में भेजा गया था नियरली सब जिंदा हैं, और कुछ तो 6 इयर्स तक जिंदा थे अगर उनको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिले तो। यानी कि अगर वो किसी मेटेराइट या कॉमेट में ट्रैवल कर रहे हो तब ये पॉसिबल है कि वो स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हैं। जबकि इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस काफी ज्यादा होते हैं, तो बैक्टीरियल स्पोर्स जब तक किसी प्लैनेट से टकराते नहीं तब तक वो ट्रैवल करते रहे होंगे, और ये टाइम मिलियंस ऑफ इयर्स भी हो सकते हैं। सो प्रोबेबली
अर्थ पर भी इसी तरह से लाइफ एग्जिस्टेंस में आया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी को लेके ये है कि ये कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि लाइफ कहाँ और कैसे ओरिजिनेट हुई। जैसे जैसे साइंस एडवांस होते जा रहा है वैसे वैसे हमें नई नई एविडेंसेस मिलती जा रही है लाइफ के ओरिजिन को लेके। बट अब भी ये देखना बाकी है कि लाइफ की ओरिजिन अर्थ में और यूनिवर्स में सेम टाइप की थी या अलग। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग थ्योरीज को जानने की कोशिश करेंगे और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग दिस ओरिजिन ऑफ लाइफ कौन सी है। तब तक के लिए कीप थिंकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।